या हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं एंड हमारा टूल है पोस्टग्रेस। तो अभी लास्ट लेक्चर्स में सबसे पहले आप अपना पीजी एडमिन ओपन कर लीजिए। ठीक है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। एंड देन हमने ऑलरेडी डीवीडी रेंटल यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया हुआ था। इस पर जाइए, स्कीमाज ओपन करिए एंड देन इस पर टेबल्स पे जाइए। टेबल्स में जाने के बाद इसको राइट क्लिक करिए एंड क्वेरी टूल ओपन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जितना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा था, ऑर्डर बाई लर्न किया था, उसमें सारा का सारा डेटा आता है। ठीक है, बट अगर हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमको कुछ उसका सबसेट चाहिए, तो अब हम उसको कुछ वेरियस वेज से कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेज होता है लिमिट एंड ऑफसेट। ओके, सो पोस्टग्रेस में हम लोग लिमिट यूज करते हैं, अगर माई एसक्यूएल है तो उसमें टॉप 10 यूज करते हैं। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सपोज ये हम कोई टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कॉलम्स ले लेते हैं एक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट, और सारी हम लोग रोज ले लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्ट एक्टर। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, वो सारी रोज दे देगा। तो आप देखिए 200 रोज थी एंड 200 रोज हमारे पास आ गई। ठीक है, बट अब हमें सारी रोज नहीं चाहिए, हमको कुछ रोज चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है हमें डेटा चेक करने के लिए ऐसा होना चाहिए, करते हैं हम लोग, तो उसको सबसेट का पहला तरीका है लिमिट। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले सेलेक्ट, फिर कॉलम्स हम यहाँ डालते हैं, कॉलम लिस्ट। ठीक है, लिस्ट, फिर फॉर्म लगाते हैं एंड देन हम यहाँ पे टेबल नेम टेबल नेम करने के बाद अगर हमारे पास और भी लाइक जब भी हम ये लिमिट पुट करेंगे तो ये हमेशा एंड में पुट करें। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी सिंटैक्स की और भी वेरिएशन सीखेंगे, लाइक वेयर एंड जॉइंट्स एंड ऑल। तो ये एकदम एंड में पुट किया जाता है। उसके बाद हम एंड एंड में पुट करते हैं लिमिट, एंड देन हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, तो लिमिट के बाद उसका नंबर दे देते हैं, लाइक 10 अगर रोज चाहिए तो 10, 5 चाहिए तो 5। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वर्क क्या करता है एक्चुअली, इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो चलिए इसमें लिखते हैं सेलेक्ट स्टार ले लेते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्टार मतलब सारे कॉलम्स, मतलब इसमें 4 कॉलम्स हैं तो 4 के 4 कॉलम्स आएंगे। फ्रॉम लिखते हैं एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं एक्टर। तो हमारी यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट 5 कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट 5। तो अब इसको रन करके देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर 5 हमारे पास रोज आ गई हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है ऑफसेट। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले सेलेक्ट लिखिए, देखिए पूरा इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा एंड पेस्ट करिए। तो जब आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तब आप लिमिट लगाएंगे एंड लिमिट के बाद हम लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट एंड फिर हम नंबर दे देते हैं, ऑफसेट 5 या 10 जो भी चाहिए। तो डिफरेंस क्या होता है ऑफसेट लगाने का, अभी हमने जब ये पहली वाली क्वेरी रन करी थी, इसको रन किया था हमने, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 रोज आ गई। ठीक है, लाइन से आ गए। लेकिन हमें चाहिए कि नहीं, लाइन से नहीं आना चाहिए, 5 के बाद वाले रोज चाहिए। एंड वो कितने चाहिए, कि वो डिफाइन करता है ऑफसेट। इसका मतलब, इस क्वेरी का मतलब आप समझिए कि अगर हम लिखते हैं ऑफसेट 10 एंड लिमिट 5, तो मतलब 10 रोज के बाद सेलेक्ट करो, और कितने सेलेक्ट करो, 5 सेलेक्ट करो। ठीक है, ऑफसेट ये कह रहा है कि 10 रोज के बाद एंड कितने, 5। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, लिखेंगे फ्रॉम एक्टर। ठीक है, एंड देन लिमिट लगाते हैं, सपोज हमको 5 चाहिए, 5 एंड देन हम ऑफसेट लगाएंगे, ऑफसेट, और इसे यहाँ कर देंगे 10। अब आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहले का आंसर में आया था एक्टर आईडी 1 2 3 4 5। अब इसको रन करके देखिए आप। तो देखिए आया क्या, एक्टर आईडी 11 से आ गया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, 10 रोज के बाद सेलेक्ट करो
एंड कितने सेलेक्ट करो, 5 सेलेक्ट करो। तो ये हमने पूरा डेटा सेट ना लेके एक डेटा सेट, सब डेटा सेट का एक सब पार्ट ले लिया। तो ये हमारा पहला तरीका था जिसमें हम लोग लिमिट एंड ऑफसेट लगाते। ठीक, तो होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिमिट एंड ऑफसेट। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ वेक्टर आईडी चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, कॉलम लिख लेते हैं, सेलेक्ट, फिर वेक्टर आईडी, आईडी, एंड देन हम लिखते हैं फ्रॉम वेक्टर एंड देन लिमिट 5 ऑफसेट 5। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही कॉलम देगा, वेक्टर आईडी, और 5th रो से स्टार्ट करके 5 रोज देनी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप रन करिए, आप तो देखिए आ गया 6 7 9 10। ठीक है, सो अब मैं जो बता रहा था कि जब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो जाती है तभी हम लिमिट और ऑफसेट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सारे कॉलम्स ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कर देते हैं फर्स्ट नेम से। ठीक है, पहले एक्टर कर दिया, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। ठीक है, तो देखिए आंसर अभी क्या आएगा, अभी हमने कुछ भी नहीं पुट किया, तो क्या करेगा, फर्स्ट नेम से ऑर्डर बाय करेगा। तो देखिए सबसे पहले एडम, एडम ये आ गया है ना। अब हम लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि अब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन हमें सारे नहीं चाहिए, तो इसने देखिए 200 के 200 रोज दे दिए, बट हमको सिर्फ पहले 5 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिमिट 5 पुट कर देंगे। तो अब इसको देखिए, रन करिए, देखिए, तो देखिए एडम, एडम, एल, एलन, एल्बर्ट, फर्स्ट 5 आ गए। लेकिन अब हमें एल्बर्ट के बाद के चाहिए, सपोज 5th रो के बाद, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे ऑफसेट, ऑफसेट एंड देन 5। ठीक है, अब आप देखिए आंसर क्या आएगा। तो देखिए एल्बर्ट, सो इस तरीके से आपके आप आउटपुट आते हैं। एंड होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि क्या मतलब था मेरा, कि वंस क्वेरी कंप्लीट हो जाती तब इसको हम पुट करते हैं। सो लिमिट एंड ऑफसेट को आप प्रैक्टिस करिए, वंस आप प्रैक्टिस करेंगे, होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इसका क्या डिफरेंस है एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। एंड प्रैक्टिस करने के बाद वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, थैंक्स।